आज हम ऐसा मीठा बनाकर तैयार करने वाले हैं जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले कोई कढ़ाई या पैन ले लेंगे जिसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून देसी घी। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 चम्मच ही घी का यूज़ किया है। अगर आप घी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही यूज़ करेंगे। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप सूजी कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बारीक मोटी वाली जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर बारीक वाली या फिर मोटी वाली ही सूजी लेनी है। जो भी आपके पास पड़ी है उसका यूज़ कर सकते हैं। बस घी में डालने के बाद इसको अच्छे से हमें इसको रोस्ट कर लेना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर सूजी को बढ़िया से रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और टेस्टी भी बनेगी। हर स्टेप को फॉलो करिएगा, जैसे मैंने बताया उसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी मिठाई की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। सूजी जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, बस ध्यान रहे कि इसको हमें जलाना नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। तो गैस का फ्लेम तो हमने लो ही रखा था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो जितनी हमने सूजी ली थी उसका हम डबल पानी यूज करेंगे। तो क्वांटिटी पानी की हमें डबल ही रखनी है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी हम पानी यूज करेंगे और पानी डालकर गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। और तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा मिक्सचर जो है डो की फॉर्म में तैयार ना हो जाए और सूजी कढ़ाई ना छोड़ने लगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप मिक्स करते रहोगे ना, सूजी को पकाते रहोगे, तो सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छे से फूल जाएगी और बढ़िया से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए ना ही आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करे तो इंस्टेंटली आप इस मीठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना ही हमें मावा, दूध, पनीर की जरूरत पड़ेगी। घर में बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार करिए। बहुत टेस्टी बनने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको ये रेसिपी समझ में आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पकाते पकाते हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है और बढ़िया से डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। अब हम इस सूजी के डो को ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये स्टीम से अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करके ही हम इसको ढककर रखेंगे। जब 5 मिनट हो जाए तो इसको इस तरह से हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो किसी भी थाली में इस तरह से ट्रांसफर कर दीजिए। ये हल्का ठंडा हो चुका है, अभी थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा सा इस तरह से फैला के हम इसको और ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से फैलाकर रख दीजिए, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने जितनी सूजी ली थी उतनी ही चीनी डाली है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में जितना हमने चीनी लिया था उतना ही हमें इसमें पानी का यूज़ करना है। तो चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम ही रखनी है और बढ़िया से इस तरह से हमें चला लेना है ताकि जो चीनी है डिसॉल्व हो जाए। साथ ही में यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पर 2 इलायची को क्रश करके डाला है। यहाँ पर आप इलायची के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बढ़िया से हमें इलायची को डालकर अच्छे से चीनी को पका लेना है ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। और एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। इसकी हमें यहाँ पर एक चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, उसी तरह की हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे चीनी डिसॉल्व हो जाए तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट के लिए और इस तरह से चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह की हमें एक स्टिकी चाशनी चाहिए है। तो अब इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी को जो है साइड में रख देंगे। अब जो हमने मिक्सचर रखा था सूजी का, उसको इस तरह से बढ़िया से ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से मसल लेंगे।
तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से डो को चिकना कर लेना है। ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और अगर चिपक रहा है तो थोड़ा-सा घी या फिर ऑयल लगा लीजिए, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो देखिए यहाँ पर ईज़िली इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा, अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरह से। इससे क्या हुआ कि जब हम इसको शेप देंगे ना तो अच्छे से बन जाएँगे, उसमें क्रैक्स नहीं आएँगे। तो बस अब यहाँ पर हम देते हैं इसको शेप, तो यहाँ पर इसको किसी भी शेप में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरह से पोर्शन लिया है उसका और इस तरह से सबसे पहले राउंड करेंगे और हल्का से इस तरह से प्रेस करके उसको सिलेंडर का शेप देंगे। तो इसको आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं उस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिलेंडर का शेप भी दे सकते हैं। जो भी आपको शेप पसंद है उसमें आप इसको बना लीजिए। तो एक-एक करके हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि जो भी आप शेप बना रहे हैं उसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, हमें क्रैक्स फ्री ही शेप में बनाकर तैयार करना है। तो चलिए एक-एक करके हम इस तरह से सारे बनाकर रख लेंगे। अब इसको करेंगे फ्राई। तो ऑयल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए, ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और कम गरम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मीडियम हॉट ऑयल में हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करके तैयार करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब इसको आप फ्राई कर रहे हैं तो हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल टच मत करिएगा। अगर आप इसको चलाएँगे तो ये ऑयल में बिखर जाएँगे, तो इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए मत टच करिएगा। जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएँ तो उस छोटी वाली स्पून की मदद से इस तरह से आप उसको बढ़िया से चला सकते हैं। तो इसको हम हाई फ्लेम पर बढ़िया से थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा, ये ब्राउन नहीं होंगे, ये व्हाइट ही रहेंगे लेकिन हल्का-सा इसका ब्राउन हो जाएगा, उस स्टेज तक हमें इसको बढ़िया से फ्राई करना है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल नहीं बिखरेंगी और हाई फ्लेम पर अगर आप इसको फ्राई करते हैं तो ऑयल भी बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है हल्का चेंज हुआ है, ये ब्राउन नहीं हुए हैं। तो इसी स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे और एक-एक करके निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फटे भी नहीं हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। जैसे ही आप इनको निकालोगे ना तो तुरंत ही हमें इसको चाशनी में डाल देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इनको डालेंगे ना चाशनी में तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और जैसे ही आप इनको फ्राई करके निकालते जाओ डायरेक्ट इसको चाशनी में डालते जाएंगे और अच्छे से इस तरह से हमें उसको चाशनी में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। तो 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर से छोड़िएगा ताकि अंदर तक चाशनी भर जाए। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं, इसी तरह से हम छोड़ देंगे। अब जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाएँ उसके बाद हम इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे या फिर आप छन्नी में निकाल लीजिए ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। जैसे ही चाशनी निकल जाए तो इस तरह से हम जो हमने चाशनी में डिप करके रखा था मिठाई को उसको हम इस तरह से कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जो आपकी मिठाई है दिखने में अट्रैक्टिव लगेगी। तो बस इसी तरह से हम कोट कर लेंगे तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी मिठाई। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।